not been an year since his passing, and yet the company he built with such an integrity is already facing so many internal storms. नमस्कार दर्शकों, मैं अंजलि, आप देख रहे हैं FBB मीडिया। इंडिया के सबसे बड़े और रिस्पेक्टेड बिजनेस ग्रुप यानी कि टाटा ग्रुप के अंदर अब कुछ ऐसा चल रहा है जिससे पूरा कॉर्पोरेट इंडिया शॉक में है। जो नाम एक जमाने में ट्रस्ट, एथिक्स और नेशन बिल्डिंग का सिंबल हुआ करता था, आज वही ट्रस्ट के अंदर ट्रस्ट क्राइसिस दिख रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टाटा ट्रस्ट और टाटा सन्स के बीच के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की, जिससे गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ रहा है। तो आज के इस डिटेल रिपोर्ट में हम समझेंगे, पहला, क्या है टाटा ग्रुप का इंटरनल मैटर, किस बात पर रिफ्ट शुरू हुआ है, कौन किस साइड पर है और इसका इम्पैक्ट आगे चलकर इंडिया की इकोनॉमी और गवर्नमेंट पर क्या होने वाला है। सबसे पहले समझते हैं कि टाटा ग्रुप का आखिरकार स्ट्रक्चर है क्या। टाटा ग्रुप के ऑपरेशन का बेस है टाटा सन्स। ये होल्डिंग कंपनीज है जो पूरे टाटा ग्रुप के बिजनेस को कंट्रोल करती है, जिससे टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, TCS, टाइटन एसेट्रा। अब टाटा सन्स के ऊपर ओनरशिप का कंट्रोल होता है। टाटा ट्रस्ट के पास लगभग 66% स्टेक है, यानी टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टीज ही डिसाइड करते हैं कि टाटा सन्स के बोर्ड में कौन बैठेगा, क्या पॉलिसीज चलेंगी और कैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो होगी। ये ट्रस्ट बनाया गया है JRD टाटा और जमशेदजी टाटा के जमाने में, ताकि टाटा ग्रुप के प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा चैरिटी और पब्लिक वेलफेयर में जाए। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी बन गई है कि ये ट्रस्ट जो ओरिजिनली पब्लिक गुड्स के लिए बनाए गए थे, अब खुद एक पावर स्ट्रगल के सेंटर बन गए हैं। अब बात करते हैं पार्ट 2 की, आखिरकार क्या हुआ। रॉयटर्स के मुताबिक अक्टूबर 2025 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसने रतन टाटा या फिर टाटा ग्रुप के अंदर खलबली मचा। एक ट्रस्टी विजय सिंह, जिनके टेन्योर को रिन्यू करना था, उनके रीअपॉइंटमेंट पर वोट किया गया और उनका रीअपॉइंटमेंट रिजेक्ट कर दिया गया। अब बात यह है कि टाटा ट्रस्ट में डिसीजन पहले हमेशा कंसेंसस से लिए जाते थे, यानी सब ट्रस्टी मिलके एक साथ डिसीजन लेते थे, पर इस बार वोटिंग कराई गई और इसी को विजय सिंह ने ट्रस्ट के ट्रेडिशन के खिलाफ कहा है। अब इसके बाद डिवाइड और क्लियर हो गया। एक साइड में नोएल टाटा, रतन टाटा के हाफ ब्रदर, जो कंटिन्यूटी और रिस्ट्रेन के सपोर्टर माने जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ है महली मिस्ट्री, रतन टाटा के क्लोज एसोसिएट, जिनके सपोर्टर्स ट्रांसपेरेंसी और रिफॉर्म की डिमांड कर रहे हैं। यही से शुरू होता है एक बड़ा गवर्नेंस क्राइसिस। कौन डिसाइड करेगा ट्रस्ट के अंदर अथॉरिटी किसकी है? क्या टाटा सन्स के डिसीजन में ट्रस्ट का ओवररीच हो रहा है और क्या ये इंटरनल रिफ्ट ग्रुप के क्रेडिबिलिटी को डैमेज करेगा? अब बात करते हैं पार्ट 3 की, इशू अंडर डिबेट। पहला, ट्रस्टीशिप और नॉमिनेशन, कौन ट्रस्टी बनेगा और कैसे? क्या रतन टाटा के बाद कोई क्लियर सक्सेशन प्लान था? बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में नए मेंबर का सिलेक्शन पर डिसएग्रीमेंट बढ़ता गया। NDTV रिपोर्ट के मुताबिक नोएल टाटा और महली मिस्ट्री के कैंपस के बीच इंटरनल अलाइनमेंट खराब हो गए हैं। अब बात करते हैं गवर्नेंस वर्सेस लेगेसी मॉडल। एक ग्रुप चाहता है कि पुराने कंसेंसस बेस मॉडल को कंटिन्यू रखा जाए, दूसरा ग्रुप कहता है कि नए जमाने में कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के क्लियर वोटिंग प्रोसेस होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, गवर्नमेंट ओवरसाइट एंड द RBI कंसर्न। RBI ने पिछले कुछ महीनों में क्वेश्चन उठाया है, क्या टाटा सन्स 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर आता है और उनकी लिस्टिंग या रेगुलेशन जरूरी है? टाटा ग्रुप चाहता है कि उन्हें डीरजिस्ट्रार किया जाए ताकि उनका कंट्रोल ट्रस्ट के हाथ में ही रहे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की और जानते हैं गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्या है। अब ये रिफ्ट इतना बढ़ गया है कि गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ रहा है। होम मिनिस्टर अमित शाह और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने सीनियर टाटा ग्रुप लीडर्स से मीटिंग की है। गवर्नमेंट का मैसेज क्लियर था, डू व्हाट इट टेक्स एंड रिस्टोर ग्रुप स्टेबिलिटी, क्योंकि टाटा ग्रुप सिर्फ एक बिजनेस हाउस नहीं है बल्कि इंडिया के इकोनॉमी का एक इम्पोर्टेंट पिलर माना जाता है। TCS alone contributes billion in the export and the taxes. टाटा मोटर्स एक लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। अगर ट्रस्ट के अंदर ऐसे ही फाइटिंग बढ़ती गई तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स और कॉन्फिडेंस मार्केट स्टेबिलिटी पर हो सकता है। गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक प्राइवेट मैटर है, लेकिन जब उसका इम्पैक्ट नेशनल स्केल पर पड़ा तो गवर्नमेंट साइलेंट नहीं रह सकता। ये सिचुएशन दिखाता है कि ये नॉर्मल कॉर्पोरेट टसल से ज्यादा सीरियस है। अब बात करते हैं पार्ट 5, कॉन्सिक्वेंसेस और कॉर्पोरेट गवर्नमेंट इम्पैक्ट। टाटा ग्रुप के अंदर डिसीजन मेकिंग स्लो हो सकता है, बोर्ड लेवल
कॉन्फ्लिक्ट इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस को शेक कर सकता है। पॉइंट नंबर 2, स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी। अगर ट्रस्ट में प्रोलॉन्ग फाइट चलती रही तो टाटा कंपनी जैसे TCS, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील्स के शेयर प्राइस पे प्रेशर आ सकता है। बात करते पॉइंट नंबर 3 की, पब्लिक एंड एम्प्लॉयमेंट सेंटीमेंट। टाटा ग्रुप के एम्प्लॉइज और पब्लिक ऑलवेज प्राउड फील थे कि ये एक एथिकल और स्टेबल ग्रुप है, लेकिन अगर लीडरशिप डिवाइड देखी गई तो पब्लिक इमेज हर्ट हो सकती है। पॉइंट नंबर 4, कॉर्पोरेट इंडिया के लिए प्रेसिडेंट। ये केस एक एग्जांपल बन सकता है कि कैसे ट्रस्ट बेस्ड ओनरशिप मॉडल को मॉडर्नाइज करना कितना जरूरी है। ट्रांसपेरेंसी और सक्सेशन प्लान्स अनअवॉइडेबल टॉपिक बन चुके हैं। तो दोस्तों, क्या टाटा ग्रुप्स के इशू सिर्फ एक कंपनी का मैटर नहीं है? ये एक ऐसी कहानी है जो हमें बताती है कि लीगेसी और मॉडर्न गवर्नेंस के बीच बैलेंस बनाना कितना मुश्किल है। रतन टाटा ने जो फाउंडेशन बनाई थी उसमें ऑनेस्टी, नेशन बिल्डिंग की वैल्यूज भी थी, लेकिन आज के जमाने में जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड फास्ट चेंजिंग है, वो वैल्यूज को सस्टेन रखना बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग हो चुका है। यानी रीजन है कि टाटा ट्रस्ट के अंदर हो रहा ये कॉन्फ्लिक्ट पूरे भारत के कॉर्पोरेट इकोसिस्टम के लिए एक वेकअप कॉल है। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और कम्युनिकेशन, ये 3 चीजें इंश्योर करती हैं टाटा जैसे नाम अपने इंटीग्रिटी सिंबल्स हमेशा बनाए रखे। तो दर्शकों, मैं थी आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं FBB मीडिया।